प्रिया प्रियतम को। ठाकुर जी बोले, श्री जी अब ने सावधानी से बैठी हो, महादेव आए हैं। और जैसे ही महादेव सामने आए, सन्मुख आए, हाथ में वीणा लेकर के, और महादेव वीणा का वादन कर रहे हैं और मधुर स्वर में गा रहे हैं। महादेव के उस गायन को सुनकर के ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, ऐसा प्रेम प्रवाह हुआ कि श्री ठाकुर जी महादेव को नहीं देख रहे, प्रिया जी को देख रहे हैं, और श्री जी ठाकुर जी को देख रहे हैं। अरे साक्षात संस्कृत के शब्द प्रकट होते हैं महादेव के डमरू से। महादेव सामान्य नहीं है। सार्वजनिक रूप में महादेव को भी अलग दृष्टि से देखा जाता। हमारी वृंदावन दृष्टि में महादेव अलग हैं। जैसे ही महादेव ने उस रस का प्रवाह किया, आहा, दोनों चैतन्य प्रिया प्रियतम एक दूसरे में विलीन होते चले गए। और विलीन होते ही प्रेम की अवस्था जब उत्ताल उर्मियों को स्पर्श करती है तो रस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आप सब लोग प्रेम की उस अवस्था में नहीं पहुंचते, इसलिए हमारा शरीर रहता है पर नेत्रों से अश्रु आते हैं। लेकिन ऐसा सुना गया है कि जब प्रेम की भाव जब अपनी स्थिति को पार कर जाते हैं तो प्रेमी का जो शरीर है वो जल निमग्न हो जाता है। जल निमग्न हो रहे थे द्वारिकाधीश, लेकिन मध्य में आकर के नारद जी ने रोक दिया, इसलिए जगन्नाथ बन गए, नहीं तो जल प्रवाह हो जाता द्वारिका में। आज महादेव के स्वर को सुनकर के प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे में विलीन होकर के प्रेम की उत्ताल उर्मियों को पार कर गए और जल निमग्न हो गए, जल स्वरूप धारण कर लिया। पूरे निज वृंदावन में जल ही जल है, जहां तक दृष्टि जा रही है जल। और ये देखकर के सब सहचरियां, सखियां, गोपियां सब व्याकुल हो गई। प्रिया प्रियतम दोनों जल रूप हो गए। और महादेव अपना गायन कर, कौन रोके उनको जाकर के? वही प्रेम की चरम अवस्था जब प्रिया प्रियतम की प्रकट हुई और वे एक दूसरे में विलीन होकर के जल प्रवाहित हुए, तभी निज वृंदावन गोलोक में जो जल प्रकट हुआ वही है गंगा। वो गंगा है। ललिता जी और विशाखा जी ने जाकर के महादेव को प्रार्थना की, बोले आपसे विनती है, आप अपने स्वर को विश्राम दें। हमारे प्रिया प्रियतम की नित्य केली ही हमारा सुख है, और वे जल निमग्न हो गए हैं। तब महादेव ने अपने स्वर को विश्राम दिया और ठाकुर जी और प्रिया जी अपने पुनः व्यवस्थित रूप में प्रकट हो गए। लेकिन प्रिया प्रियतम का वो जल निमग्न स्वरूप जो है गंगा, ठाकुर जी को स्मृति हो गई कि महादेव ने कभी गाया था और तब हम जल निमग्न हुए थे, तो उस स्वरूप को भी एक रूप में याद रखने के लिए ठाकुर जी स्मृति के रूप में एक सहचरी भाव से निकुंज में रखते हैं, गंगा सहचरी, गंगा सखी। हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, इतनी सीधी हैं, भूल जामे जो लीला भई वाकू कभी कभी भूल जामे कि कहा भयो, कभी जल निमग्न भये, कभी जलाशय बन गए, ये भूल गई वो। और एक दिन श्याम सुंदर अपने सेज पर बैठे और वो जो गंगा सखी बनकर के आई थी, गंगा गोपी जो प्रकट हुई थी, वो सहज भाव में ही उनके अंदर तो दोनों रूप हैं, श्री ठाकुर जी का भी है, किशोरी जी का भी है। एक दिन ठाकुर जी के बगल में जाकर के वो विराजमान हो गए और इस भाव को जब किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी के मन में तनिक सी एक भाव आए ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी से कहने लगी, ये कौन है आपके बगल में बैठी है? ठाकुर जी बोले, श्री जी आप बड़ी भोरी हो, भूल गई। एक दिन रास भयो, महादेव ने जब स्वर गाए तो हम जल निमग्न है गए, दोनों प्रेम की अवस्था पार कर गए, वही जल को मैंने सहचरी बना दियो, उस सहचरी ही विराज गई। लेकिन प्रिया जी के चित्त में तनिक सी भी बात आती है ना कि ये क्यों? ठाकुर जी को फिर लगे कि ये अगर प्रिय नहीं है तो फिर याकू यहां से अंतर ध्यान करो। तब ठाकुर जी ने गंगा जी से कही कि अब आप
निकुंज से प्रस्थान करो, क्योंकि श्री जी को तनिक मन में संकोच है कि आप बगल में बैठ गए। गंगा जी बोली हमसे अपराध है कि अब क्या करें। बोले अब आप एक काम करो, हमारे अंगुष्ठ के नख में विराज जाओ। तभी वो गंगा सहचरी, गंगा सहेली ठाकुर जी के अंगुष्ठ के नख में जाके विराज गए। और जब वामन अवतार हुआ, ठाकुर जी नित्य वृंदावन से जाते हैं अवतार लेकर के, और जब वामन अवतार हुआ 2 पग से तीनों लोक नाप लिए। तभी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण कमलों में जल प्रवाह। अब मन में भाव आता है कि जब 2 पग से तीनों लोक नाप लिए तो इतनो जल ब्रह्मा जी कहां से लाए होंगे कि जल ठाकुर जी के चरण में डारो हो। तो कहते हैं ठाकुर जी के नख भेदन से ही ब्रह्मलोक का भेदन हुआ और वहां से प्रवाहित हुई गंगा जी। तो बोले नख में जो गंगा सहचरी विराजमान थी वो ही गंगा बन करके आई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण करी, जब कमंडल से प्रकट हुई तो सुरसरी कहलाई। कमंडल से निकल करके महादेव की जटा में आई तो जटाशंकरी कहलाई। और जटाओं से प्रवाहित होकर के जब हिमालय पर आई तो भगीरथी कहलाई। और भगीरथी के बाद फिर उनके अनेक जाह्नवी नाम पड़े, अलकनंदा नाम पड़े और अंत में गंगा नाम हुआ। तो गंगा जी कौन है? यमुना जी तो श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज विलास का श्रम जल हैं, लेकिन गंगा जी तो स्वयं श्री प्रिया प्रियतम के मिलित स्वरूप से ही प्रकट हुई हैं। ऐसी कथा देवी भागवत में आती है कि श्री गंगा जी प्रिया प्रियतम का मिलित स्वरूप हैं, वो एक ही स्वरूप है। लेकिन सार्वभौम रूप से, सार्वजनिक रूप से गंगा जी को जगत पावनी, जगत मैया आदि आदि नामों से फिर उनको कह दिया गया। लेकिन अंतरंग भाव से वे भी निकुंज की एक सहचरी हैं। ऐसी गंगा सहचरी की जय हो, उनको बारंबार प्रणाम हो। और श्री हितरवंश महाप्रभु जिस वातावरण में बैठे थे राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के, वो मदन टेर का पूरा वातावरण इतना पवित्र था कि जैसे ही नरवाहन वहां पहुंचा, लता कुंजों के भीतर आंगन है, वहां बैठे हैं, तो उसने लताओं को हाथ से भी नहीं हटाया, तलवार निकाल करके तलवार से ऐसे हटाता है। और जैसे ही उसने वो लता हटाई, सबसे पहले तो उसको श्री राधा वल्लभ लाल दिखे सामने। एक सुंदर निकुंज के नीचे श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं और सन्मुख श्री हितरवंश महाप्रभु बैठे हैं। और जैसे ही उसने वो लता हटाई तो लताओं की थोड़ी आवाज हुई, और जैसे ही वो आवाज हुई तो महाप्रभु जी ने बस इतना पीछे मुड़ करके देखा, कौन आया। केवल इतने मुख का दर्शन हुआ महाप्रभु जी के। एक तो श्री राधा वल्लभ लाल जी, दूसरा वातावरण इतना शुद्ध, ऊपर से महाप्रभु जी ने इतनी दृष्टि करके और अपनी तिरछी नजर करके देख लिया नरवाहन को। अनायास ही नरवाहन के नेत्रों से अश्रु आने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा। उसके सब संग के भीतर प्रवेश कर रहे थे आक्रमण, उसने सबको रुक जाओ यहीं पर, बस अब पलक नहीं झपक रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, पता नहीं क्या उसके चित्त में भाव प्रकट हो रहे हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आज उसको पहली बार मानो ऐसा लगा कि मैंने जीवन बिता दिया वृंदावन में, पर वृंदावन का जो मूल रस था वो तो आज पहली बार चखा मैंने। कहते हैं थोड़ी देर महाप्रभु जी को देखने के बाद, राधा वल्लभ जी को देखने के बाद नरवाहन वहां से भागा, और तलवार कहीं गिरी है, उसके पास जो भी सामग्रियां डराने धमकानी सब कहीं कहीं गिरी हैं, और दौड़ करके गया है सीधे अपने भय गांव में किसी कुंज में जाकर के बैठ गया, और बस श्वास नहीं आ रही है, सब जगह वही दिखाई दे रहे हैं, श्री राधा वल्लभ, प्राण राधा वल्लभ, जीवन राधा वल्लभ, प्राण हरिवंश, जीवन हरिवंश, यही चल रहा है बस। सोचिए, कभी नाम जप नहीं किया बैठ करके आसन पर नरवाहन ने, कभी यमुना जल जी को उस प्रकार से शुद्ध भाव से आचमन नहीं किया नरवाहन ने,
कभी संत जनों का भंडारा किया हो, आचार्य चरणों में प्रणाम किया हो, तीर्थ यात्राएं की हो, वृंदावन की परिक्रमा कभी नहीं। श्रीधाम वृंदावन में जिसके लिए शास्त्र कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। पुण्य क्षेत्र में पाप करने से तो पत्थर की वृंदावन पुण्य क्षेत्र नहीं है, पुण्य क्षेत्र भी अपने पापों को नष्ट करने वृंदावन आते हैं। वहां रहकर के नरवाहन इतनी दुष्टता करता था, इसका मतलब आचरण शुद्ध नहीं था जीवन में, लेकिन केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई, बदल गया जीवन। सब उसके संगी साथी, विशाल रूप था सबका, हाथ में तलवार, किसी के घुंघराले केस, बड़ी बड़ी डारियां, राक्षस जैसे दिखते सब जाकर के बोले सरकार साहब क्या हुआ? तो बस प्राण प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ, जीवन। और कहते कहते रोने लगता है और श्रीधाम वृंदावन में लेट करके नतमस्तक होकर के सिर रगड़ करके क्षमा मांगता है कि वृंदावन मुझे क्षमा कर देना, मैंने जीवन पर्यंत इतना दुराग्रह किया यहां रह करके। दो चार दिन हो गए, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, नरवाहन बस रो ही रो रहा है। संगी साथियों ने कहा भैया ये तो बहुत बुरी हालत, देखा तो हमने भी था उनको, हमको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रो रो के बेहाल हो गए। बात यह है कि तुम उनको देख रहे हो या वो तुमको देख रहे हैं, विशेष बात है। 1 लाख आदमी बिहारी जी का दर्शन करते हैं, 1 लाख लोग बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पर लाखों में बिहारी जी किसको देखते हैं? उनकी दृष्टि। भागवत जी में वर्णन आता, आलोक्य वदनम सख्य। जब अर्जुन ऐसी स्थिति में फंस गया कि क्या करूं, तब कहते हैं सब अर्जुन सबकी ओर देख रहा था, लेकिन उस समय ठाकुर जी उसको देख रहे थे। और ठाकुर जी ने जैसे ही अर्जुन को देखा, अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया अब मुझको क्या निर्णय लेना है। ये रसिकाचार्य, ये आचार्य चरण, ये कथाएं हमें अधिकार प्रदान करती हैं कि हम ठाकुर जी की दृष्टि के लायक बने। हम तो सब उनको देख ही रहे हैं, वो देखें हमको। नरवाहन पर दृष्टि पड़ गई है महाप्रभु जी की, राधा वल्लभ जी की, इसलिए ऐसी स्थिति हो गई। नहीं तो इतने साधन करते हम लोग, फिर भी विकार आता है चित्त में। और नरवाहन सदा अशुद्ध खाया, अशुद्ध रहा, अशुद्ध चरित्र, फिर भी बदल गया। फिर एक बार एक जैन व्यापारी जा रहा था नाव में बैठ करके, उसको नरवाहन के लोगों ने लूट लिया, लूट करके जेल में डाल दिया। तब नरवाहन के यहाँ एक माता जी आती थी, उन्होंने उस जैन को रात्रि में कारागृह में देखा, तो वो जैन बोला कि मुझे यहाँ से कैसे भी निकालो, मैं छोटे छोटे बच्चे हैं, बालक हैं, बच सकते हैं और कोई तरीका नहीं। वो जैन व्यापारी अपने सब व्यापारी बंधुओं के साथ जोर जोर से जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश गाने लगा। ये स्वर जैसे ही नरवाहन के कान में पड़ा, मानो जैसे किसी प्यासे को जल पिला दिया हो। वो तो व्याकुल हो गया, कहां से आ रही है ये ध्वनि, कहां से आ रहा है ये स्वर। वो बड़ी आत्मग्लानि में रहता था। मतलब नरवाहन को ये लगता था कि मैं किस मुंह से जाऊं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने और महाप्रभु जी के पास। लेकिन आज जब ये कीर्तन की ध्वनि सुनी तो मन में विचार करने लगा, मैं वहां तो नहीं जा सकता, पर पास में कोई कीर्तन चल रहा है, यहां तो बैठूं। और नरवाहन जैसे ही पास गया तो देखा कोई कीर्तन कहीं बैठने, वो उसके जेल में ही बैठ करके कुछ व्यापारी गा रहे थे। और उनसे जाकर के पूछा, भैया आप कौन हो और ये नाम आपको कहां से मिला, ये कैसे गा रहे हो आप? उन व्यापारियों ने कहा, ये राधा वल्लभ जी जो ये हमारे इष्ट हैं, और ये महाप्रभु हितरिवंश चंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। नरवाहन तो भावुक हो गया, तुरंत दरवाजा खोल दिया, उनको निकाला, चरणों में गिर गया, बोले कि आप बस महाप्रभु जी से, राधा वल्लभ जी से प्रार्थना कर दो, मुझ पर कृपा करें, मुझे प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करें। मैं बहुत क्रूर हूं, मैंने बहुत पाप किए, मैं योग्य नहीं इस धरती पर रहने के। और वो जैन व्यापारी जो था,
मुक्त होने के बाद सोचने लगा, भाई ये हैं कौन राधा वल्लभ जी और हरिवंश जी, जिनकी वजह से हमारी प्राण रक्षा, भाई देखें तो सही है कौन। दर्शन करने के लिए गए, राधा वल्लभ जी के, महाप्रभु जी को प्रणाम किया, बोले आप श्री हरिवंश जी हैं। सेवकों ने कहा यही है, बैठ जाओ। उस जैन ने कहा, बोले देखिए हम तो आपको नहीं जानते थे, राधा वल्लभ, पर पूरी घटना बताई। बोले ऐसे ऐसे हमने तो प्राण रक्षा करी आपका और ठाकुर जी का नाम लेके। बोले किसने मुक्त किया तुमको? बोले कोई नरवाहन नाम का एक व्यक्ति है, उसके कारण दिल्ली आगरा तक लोग डरते हैं, लेकिन वो आपका नाम सुनकर के तो रोता हुआ आया और उसने चरण पकड़ के हमको मुक्त कर दिया। महाप्रभु जी समझ गए अब नरवाहन योग्य हो गया, अब इस पर कृपा करनी पड़ेगी। और महाप्रभु जी ने संदेश भिजवाया नरवाहन को कि श्री राधा वल्लभ जी का सुंदर मनोरथ हो रहा है, नरवाहन दर्शन करने के लिए आओ। वो तो पत्र पढ़ के ही रोने लगे कि महाप्रभु जी मुझे बुला रहे हैं। मदन टेर ऊंची थौर पहुंचते ही भाव विह्वल होकर के द्वार पर ही गिर गया और दंडवत करते हुए जा रहा है, रोते हुए। जैसे ही श्री राधा वल्लभ जी के प्रांगण में पहुंचा, महाप्रभु जी ने जैसे ही देखा नरवाहन आ गया, उतर करके आए, उसको उठाया, नरवाहन दर्शन करो, आज जी भर के निहारो, कैसे लग रहे हैं प्यारे लालजू। ऐसे भाव बंधुओं, देखिए नाम जप का भी नाटक हो सकता है, तिलक का भी नाटक हो सकता है, नृत्य का भी नाटक हो सकता है, परिक्रमा का भी नाटक हो सकता है, कथा सुनाने का भी नाटक हो सकता है, सुनने का भी नाटक हो सकता है, लेकिन एकमात्र प्रेम विरह ऐसा है जिसका नाटक नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाटक, और नाटक करेगा भी ना तो पता चल जाती है उसमें। अगर नाटक करे, अच्छा देखो बाकी जगह नाटक हो तो पता नहीं चलते, लोग नाटक करके तिलक लगा लेते हैं, मन में भाव नहीं, तिलक लगा घूम रहे हैं, पता नहीं चलती कि वैष्णव है कि नहीं है। परिक्रमा कर रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुन रहे हैं, पता नहीं चलती वैष्णव है कि नहीं है। कथा सुना रहे हैं, पर अगर प्रेम भक्ति में नाटक करके रोता है तो पता चल जाती है नाटक कर रहा है। भैया महाराष्ट्र में ठाकुर जी को प्रकट ही रुदन ने किया है, रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। नरवाहन रुदन कर रहा है। महाप्रभु जी कहते हैं इधर आओ, ये लो, ये मोहन थार है, जरा पाके बताओ श्री जी ने भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये रीति हमने बहुत जगह देखी। हमारे नाथ द्वार में एक बाबा रहमे हैं तो ब्रज के ही, वो कोई भी प्रसाद बनाते ठाकुर जी का तो आपको पधराएंगे तो ये नहीं कहेंगे मोहन थार खा के देखो कैसी बनी है, रसगुल्ला खा, वो ये कहेंगे खा के बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। कैसी कैसी अच्छी रीति उनकी पूछने की, पाके बता श्री जी ने या कुछ चखो कि नहीं चखो। और वो सामने खड़े ही रहेंगे और आपको ऐसे देखेंगे कि आपने पाते ही कैसा रिएक्शन दिया। और जैसे पाओगे पाके, हाँ बाबा अच्छा, झूठ बोल रहा, मैंने भोग ही ना लगाया हो, मैंने यहाँ को भोग ही ना धरो। ऐसे हैं महापुरुष, वो तुरंत आपके मुख में पधरा के पूछ लेते हैं बता श्री जी ने भोग लगाया। एक बार मैं गया तो अभी नाथ द्वार में उत्सव था, तो मुझे बोले लाला देख रसमलाई बनाइए ने, पाके बताइयो श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं। तो मैं जैसे ही पाया अनायास ही नेत्र बंद हो गए। और उसमें कुछ ऐसी वस्तु, अब भैया वस्तु तो कुछ भी हो, श्री जी की प्रसादी थी। सांस खूब तेज तेज चलने लगी और नेत्र जब खोले तो आंखें मेरी लाल। मैंने कहा बाबा ये तो कुछ अद्भुत ही है। बाबा रोने लगे, बोले श्री जी ने भोग लगा दियो या को, श्री जी ने अंगीकार कर लियो। ऐसे महापुरुष। हितवंश महाप्रभु जी नरवाहन को बैठा के करें, पाके बताइयो श्री जी ने अंगीकार कियो कि नहीं। और ज्यों ज्यों प्रसाद पावे त्यों त्यों आंसुओं की धार बहती जाए नरवाहन के। महाप्रभु जी बोले अब तुम वैष्णव
हो गए हो, अब तुम हरिवंशी बनने लायक हो गए, आओ बैठो। और श्री राधा वल्लभ जी के सामने कंठी पहना दी और नाम दे करके नरवाहन को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार किया, महाप्रभु जी ने तुरंत श्री राधा वल्लभ जी की ओर देखा, तो ऐसे कहीं कोने में बैठे थे, वहां दीक्षा दे रहे थे। तो जैसे ही राधा वल्लभ जी को पलट के देखा तो क्या पाया, श्री राधा वल्लभ जी खड़े ऐसे हैं और सामने नहीं देख रहे, ऐसे ही देख रहे हैं नरवाहन को। और ये जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा, तुरंत राधा वल्लभ जी ने सीधी दृष्टि करी, महाप्रभु जी के नेत्र सजो, बोले अरे मैं क्या अंगीकार करूंगा, मैं कहां स्वीकार करूंगा, तो राधा वल्लभ जी ने स्वीकार किया। और तुरंत नरवाहन को लेकर के गए, फिर राधा वल्लभ जी के सामने बैठाया और कहा, नरवाहन अब गौर से देखो महाप्रभु जी को, आप लोग आश्चर्य मानेंगे, हित चतुरासी जी में जितने पद हैं उन पदों में 2 पद श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। बिहारी जी के दर्शन नहीं भये, राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं भये, राधा रमण जी दर्शन नहीं भये, किसी महापुरुष के दर्शन कर लो। हरि रीझें तो वैकुंठ दिलावें, पर हरिजन रीझें तो हरि ही दिलावें। हरि रीझेंगे तो ज्यादा से ज्यादा वैकुंठ दे देंगे, लेकिन हरिजन रीझ जाएंगे तो हरि को ही दे देंगे, जैसे दिया है किसको, नरवाहन को। बार बार ये बात मैं कहता रहूंगा और आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि नरवाहन ने कोई साधन नहीं किया, केवल महाप्रभु जी की दृष्टि पड़ गई उस पर, और 3 दिन के अंदर उसको रास का दर्शन हो गया। और नरवाहन सबसे बड़ा साधक हुआ वृंदावन में उस समय का। ऐसे महाप्रभु जी ने उस पर कृपा की। ऐसे ही महाप्रभु जी के एक परम मित्र हुए, उनका नाम था नाहरमल जी। क्या नाम था? नाहरमल। ये नाहरमल जी देवबंद में ही रहते थे, लेकिन श्री हितरवंश महाप्रभु जी के जाने के बाद ये बड़े बेचैन हो गए। इन्होंने कहा कि भाई हमारे प्राण हरिवंश जी अब नहीं है जब यहाँ पे, तो हम कैसे रहें, हम भी जाएंगे वृंदावन। विचार कीजिए, घर परिवार संपत्ति सब छोड़ करके वृंदावन आ गए, सबको हाथ जोड़ दिए। घर परिवार के लोगों ने खूब रोका, नहीं रुके, बोले अब अगर मुझे रोका तो मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है वृंदावन। और श्री नाहरमल जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आते श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया, महाप्रसाद पाया। अच्छा, एक बात आपको हम बोल दें, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम पहले दिन से चर्चाएं सुनते आ रहे हैं। पहले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की चर्चा सुन रहे थे, फिर उसके बाद हम लोग अब हितरवंश महाप्रभु की चर्चा सुन रहे हैं। कल से स्वामी श्री हरदास जी की चर्चा सुनेंगे। इन चर्चाओं में कई लोगों के मन में ये संशय आ सकता है, बोले ठाकुर जी के दर्शन से ऐसा कुछ प्रभाव नहीं हो रहा, महापुरुषों के दर्शन से वो हिल रहे हैं, उनके नेत्रों से आंसू आ रहे हैं, कंपायमान हो रहा है। बोले कहीं ना कहीं आप आचार्यों के दर्शन को इतना प्रधान क्यों बता रहे हो? भैया एक बात ध्यान से सुनना, अटपटी नहीं लगेगी बात, और लग रही है तो गलत है। ठाकुर जी जो है ना, वो अचल ठाकुर जी हैं, और आचार्य जो हैं वो सचल ठाकुर जी हैं, वो चलते फिरते ठाकुर जी। श्री बिहारी जी तो अचल निकुंज में विराजमान है, पर स्वामी श्री हरदास जी तो चलते फिरते बिहारी जी हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति परिणाम कर देती है जीवात्मा पर। ये महापुरुष विराजमान है, ये महापुरुष विराजमान है, ये सब संत जन जो विराजमान है, ये चलते फिरते ठाकुर जी हैं, ये चलते फिरते लाल जी हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है, और व्यास जी की चर्चा आवेगी तो सुनाएंगे। व्यास जी कहते हैं कि भैया कोई भी व्यक्ति से मिलो, वो तो कहते हैं किसी भी वैष्णव से मिलो, उसमें दोष मत देखो। हम कह रहे हैं भैया वो लालची आदमी भले ही वृंदावन में रहता है, लेकिन इतना लालची, उसमें लालच नहीं देखें। बोले नहीं नहीं नहीं, लालची मत देखो। तो बोले क्या देखो? उसमें वामन भगवान देखो। वामन भगवान कैसे थे? बोले देखी कि महाराज बलि ने 3 लोक ले लिए, सो 3 लोक उससे हरण करने के लिए वामन बन के पहुंच गए,
और संकल्प लेते ही विशाल होकर के तीनों लोग नाप ले लिए। किसी में लालच का अगर गुण दिख रहा है और वो वैष्णव है, तिलक लगा रखा, उसमें बामन यो को यहाँ में बामन भगवान की बड़ी कृपा है। यहाँ पे कोई वैष्णव तिलक धारण करता है, एकादशी नियम करता है, कंठी पहनता, क्रोध ही बहुत है। ओहो, परशुराम जी कृपा बहुत है यहाँ पे, उसमें परशुराम जी बैठे हैं। कोई वैष्णव तिलक धारण करता है लेकिन बड़ा चंचल, बहुत उद्यमी है, हमारी तरह खूब उधम मचाता है। यूं समझ जाओ यहाँ में ठाकुर जी बैठे हैं भैया, भीतर चंचल लाला हैं, वही आते उधम मचवाते रहे। और कोई तिलक लगाता है पर बिल्कुल धीर गंभीर शांत, मंद मुस्कान है बस मुख पर, ना कोई ज्यादा प्रतिक्रिया, ना कोई अपमान कर जाए तो बुरा नहीं लगता, सम्मान कर जाए तो कोई ज्यादा खुशी नहीं। राम जी की कृपा, बिल्कुल देखो, बिल्कुल भोले भाले राम जी हैं ये तो। हरिराम व्यास जी कहते हैं किसी भी वैष्णव को देखो, उसमें उस गुण को किसी ना किसी ठाकुर जी के अवतार से जोड़ करके उसका दर्शन करो, उसमें दोष मत देखो, फिर आपको दोष दिखेगा ही नहीं। दोष कब तक दिख रहा है? तब जब तक आपने उसको मानव मान लिया। कोई बहुत खाता है, पूरे दिन खाते ही रहे महाराज, भोजन ही करते जा रहे हो, जब देखो या भूख ही लगी आवे, इतनी टेंशन में है कि कल एकादशी है, कितना खा लें आज, कितना खा लें आज, कितना खा लें, भल ले पेट में। और उसको देख करके सामान्य भाई देख, तू वैष्णव काय को तने तिलक ले रखा, काय को कंठी पहनने की उतार दे सबन ने, तेरे को एकादशी भार लग रही है? नहीं, ऐसे दोष नहीं। देखो जगन्नाथ जी बैठे हैं यहाँ में, जगन्नाथ जी हैं यहाँ के भीतर, जगन्नाथ जी बैठ करके पब्बा रहे हैं, तो एकादशी पे वो धैर्य नहीं धर पा रहा है। हरिराम व्यास जी के इस सूत्र को यदि अपना लिया जाए तो किसी में दोष दिखेगा? कभी नहीं दिख सकता। भैया ये आचार्यों को ऐसे जुगल किशोर नहीं मिल गए, ऐसे राधा, इनके गुण देखो और उन गुणों से सीखो। इसलिए यहां आचार्यों के दर्शन की महिमा बताई जा रही है, क्योंकि आचार्य चरण चलते फिरते ठाकुर जी हैं, चलते फिरते प्रभु हैं। आप हमारी इस बात को विश्वास मान लीजिए, कल को हमारे गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी पूरे विराजेंगे विश्राम तक, जब कल आवे यूं ही विचार करियो कि देखो ये साक्षात कुंज बिहारी श्यामा प्यारी दोनों इनके हृदय में बैठ के आ रहे हैं। आपको अनुभव हो जाएगा कि बैठे ही हैं। यहाँ जो महापुरुष पधारते हैं, देखो हमारे सब संत जन पधारे हैं, सबके भीतर कुछ ना कुछ भाव दिख रहे हैं। नंदू भैया ऐसे लग रहे हैं खाटू श्याम बाबा ही बैठे हैं का। हमारे चित्र विचित्र बाबा, इन दोनों उनको देखो तो ऐसा लगे कि हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी के परंपरा के दो और निकुंज की दो सहचरी हैं। हाँ, एक चित्रा सखी हैं, एक विचित्रा सखी हैं, दोनों सखी हैं। सब में वैष्णव दृष्टि रखो। और कोई भाव नहीं। तो इसलिए आचार्य दर्शनों की महिमा यहां सुन रहे हैं। भगवत दर्शन की महिमा तो भागवत जी में हम सुनाते हैं, पर मूल बात तो यही है भैया, आचार्य दर्शन। तो नाहरमल जी अपना सब छोड़ छाड़ करके आ गए, किनके लिए? हितरवंश महाप्रभु के लिए। राधा वल्लभ जी का दर्शन किया, महाप्रसाद पाया, पूछने लगे, बोले भैया राधा वल्लभ जी कहाँ हैं? हमारे महाप्रभु जी कहाँ हैं, हितरवंश महाप्रभु? तो किसी ने कही वो तो वन की ओर गए हैं। ढूंढते ढूंढते वन में जैसे जाकर के देखा तो क्या पाया कि श्री हितरवंश महाप्रभु जी एक थैला अपने कंधा पे टांगा हुआ है और पुष्प बीन रहे हैं, तोड़ तोड़ करके थैला में डाल रहे हैं, और कहीं से लकड़ी उठाते हैं दूसरे थैला में डाल रहे हैं। और जब महाप्रभु जी को इतनी तत्परता से वो सब पुष्प और वो सब बिन रहे थे, नाहरमल ने जाकर के देखा, बोलो राम 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 राम। बताओ हमारे महाप्रभु जी पलकों पे विराजमान रहने चाहिए थे, बताओ ये निष्ठुर वन में नंगे पांव डोल रहे हैं, ये पुष्प बीन रहे हैं। अरे मुझे कह देते, मैं 2-4 और सेवक लिया था, किसी को पुष्प बीनने पे लगा देता, किसी को लकड़ी उठाने पे लगा देता। ये महाप्रभु जी का काम है। नाहरमल सामने गया हाथ जोड़ करके, महाप्रभु जी, अरे अरे नाहरमल तू आयो भैया, कब आयो देव बनते? बोले
आपके दर्शन के बिना रह नहीं पाया, सब छोड़ छाड़ के आ गया। अरे तेरे तो नेक नेक से बालक, बोले अब सब राधा वल्लभ जी सब पे कृपा करेंगे, मैं सब छोड़ छाड़ के आपकी शरण में आ गया हूं और अब मैं यहीं रहूंगा। अरे भैया बहुत बढ़िया कियो तेने, तू वृंदावन आ गयो, मुंह को बड़ा सुख मिलो तो ये देख करके। लेकिन नारमूल बोलो मुझे सुख नहीं मिला आपको देख के। ऐसे काय को बोले भैया? बोले आप साक्षात महाप्रभु हैं, आप विदर्वंश महाप्रभु हैं, आपके इतने अनुयायी इतने सेवक और आप यहाँ लकड़ी बीन रहे हैं, आप यहाँ पे पुष्प उठा रहे हैं, आप यहाँ पे ये पुष्प चयन कर रहे हैं। अरे किसी को कह दीजिए भगवान, आप हटिए छोड़िए, ये लाओ मुझे दीजिए, मैं इसको चयन करता हूं। महाप्रभु जी बोले क्यों, तेने ऐसी क्यों सोची? अरे ये सेवा कोई आपके लायक है? ये सुनते ही महाप्रभु जी के नेत्र ताम्र वर्ण हो गए, लाल पड़ गए और चिल्ला करके बोले अरे नाहरमल, तू श्री जी की सेवा में ऊंच नीच करे हैं? जो श्रृंगार करे, जो आरती करे वही प्रधान है, और जो बेचारों लकड़ी बीने और जो पुष्प चयन करके जाए बाकी कोई योग्यता नहीं है। अरे तेने कैसे सोच ले कि ये सेवा छोटी है, ये सेवा ओछी है, वही सेवा बड़ी है जो भीतर गर्भगृह में होवे? तेने कैसे विचार कियो या काम को? अरे ये लकड़ी बीन करके जामेंगे, ये लकड़ी जाकर के चूल्हे में जाकर के जलेंगी, वहां पे पतीलो धरो जाएगा, घी डालेंगे, दाल पकेगी और बढ़िया सुंदर दाल सिद्ध है करके श्री प्रिया प्रियतम के अधर को स्पर्श करेगी। तू या लकड़ी को ओछो समझ के या को तू अपकार कर रहा है? अरे ये यानी जन्म काय को लियो? लकड़ी के ऊपर महिमा करने लगे महाप्रभु जी। बोले जन्म लेकर के प्रगट भई, फिर याकू कोई ने काट दियो, काट करके याकू हम बीन करके ले गए चूल्हे में जाकर के प्रिया जी के और श्री जी के मुख पर अधर पर विराजे वाले भोग प्रसाद को सिद्ध करने के लिए अपने प्राण त्याग रही है, और तू या के काजे कह रहे हो ये ऊंची सेवा? महाप्रभु जी इतने क्रोध में भर गए। नारमल एक व्यक्ति था, लड्डू गोपाल जी की सेवा करता था, लेकिन उसका एक मित्र था वो शंकर जी की सेवा करता था, और शंकर जी की सेवा करने वाला जो मित्र था वो बड़ा धनवान हो गया, और लड्डू गोपाल जी की जो सेवा करता था वो अब भी साधारण सा ही था। एक दिन दोनों मित्र मिले तो शिव जी की आराधना करने वाला भक्त लड्डू गोपाल जी की आराधना करने वाले से बोला, भाई तुम आज तक कभी उठ नहीं पाए, तुम उसी स्थान पर हो, उतने ही दायरे में हो, कभी बढ़ नहीं पाए आगे। गोपाल जी की सेवा करने वाला बोला, मेहनत तो बहुत करता हूं लेकिन क्या करूं, बढ़ ही नहीं पा रहा। शिव आराधक ने कहा कि एक काम करो, तुम अपने आराध्य बदल दो, ये तुम